नमस्ते दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के उन सवालों को करने वाले हैं जिन्हें शायद आप कठिन समझकर छोड़ देते होंगे और बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है किसी काम को करने में। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 18 दिन में पूरा हो जाता है। क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर 50% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो 50% यानी 1/2 होता है, यानी आधा। तो यहाँ पर P को लिखिए और Q लिखिए। P जो है Q की तुलना में 50% अधिक टाइम लेता है। ठीक है, देखते जाइएगा। तो अगर Q की तुलना में बोला है, इसलिए जिसकी तुलना होती है उसकी वैल्यू हमारे पास नीचे मिलती है। तो Q की वैल्यू कितनी है? 2 है। और अधिक बोला है इसलिए 2 पर 1 अधिक, यानी 2 से 1 अधिक टाइम लेगा कौन? P, यानी कि 3 यूनिट टाइम यहाँ पर लेगा। तो ये जो रेशियो आया है ये टाइम का रेशियो आया है दोनों के। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा वर्क कांस्टेंट होता है, वर्क क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब कि दोनों लोग सेम यूनिट ऑफ वर्क कर रहे होंगे, अगर इक्वल काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो पलट जाता है। जो रेशियो टाइम का होगा, रेशियो किसका? एफिशिएंसी का, उसका उल्टा हो जाएगा। तो एफिशिएंसी की रेशियो यहाँ पर कितनी हो जाएगी बताइए? तो टाइम का रेशियो 3 और 2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर 2 और 3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि P जो है एक दिन में 2 यूनिट काम और Q एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ पे दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 18 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो पहले सबसे हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना आएगा? एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? यहाँ पर 2 और 3 यानी कि 5 यूनिट काम करेंगे। और टोटल काम पूरा होता कितने दिन में है? 18 दिन में। यानी कि यहाँ पर टोटल वर्क हमारे पास हो गया 90 यूनिट। एक दिन में 5 काम तो 18 दिन में 18 पंचे 90 काम। 90 यूनिट काम जो है ये टोटल वर्क है। क्यों अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो टोटल काम हमारे पास कितना है? कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो टाइम होता है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना? वर्क अपॉन एफिशिएंसी ये फॉर्मूला होता है। तो वर्क कितना है, कितना काम है? टोटल 90 काम है। अब क्यों अकेले इस काम को कर रहा है? तो क्यों की एफिशिएंसी देखिए, क्यों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 के बराबर। तो डिवाइड में आपका 3 हो जाएगा। ये निकल गया टाइम, किसके द्वारा? क्यू के द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ से ये सीधे सीधे 30 दिन के बराबर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 पर चलिए। आइए देखिए इस सवाल को। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, 3 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। विनोद अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 3 गुना कुशल का मतलब होता है कि 3 गुना एफिशिएंट है, कार्य कुशल है, यानी कि कार्य क्षमता 3 गुनी है। ठीक ना? मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 लोग हैं, एक राजू है और एक विनोद है। किससे बोला है? विनोद से। तो जिससे बोला है उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट मानिए। यहाँ पर एफिशिएंसी ले रहे हैं। ठीक है, तो विनोद की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो राजू की कितनी हो जाएगी? विनोद से 3 गुना, है ना? 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है वो, तो इससे 3 गुना यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट के बराबर हो गई। क्लियर है ये बात? वे एक साथ मिलकर काम को 21 दिन में करते हैं। बताइए, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 और 1 4, 4 यूनिट काम करेंगे। और काम हो कितने दिन में रहा है पूरा? 21 दिन में। तो यहाँ पर 21 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? यहाँ पर 84 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब विनोद उसी काम को अकेले करता है। ठीक है, देखते जाइए। तो काम है कितना यहाँ पर? 84 यूनिट। और विनोद एक दिन में कितना काम करता है? देख लीजिए, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो डिवाइड में यहाँ पर 1 होगा, आ जाएगा हमारे पास 84 के बराबर। 84 ऑप्शन नंबर ए में है। टिक करिए, अगले प्रश्न पर बढ़िए। अब उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे आपके सामने तो आप भागेंगे नहीं, इनको बना लेंगे। तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे ये बताना है। देखिए, 3 लोग हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर अनमोल है, फिर उसके बाद और कौन है? गरिमा।
ठीक है। तो यहाँ पर गरिमा और उसके बाद फिर गरिमा और असीमा यानी कि असीमा है यहाँ पर। अब बताइए, अगर अनमोल अकेले काम करता है तो 25 दिन उसको लगते हैं। तो अनमोल का यहाँ पर कितना हो गया, 25 दिन हो गया, ठीक। फिर कह रहा है कि साथ में मिलकर काम करते हैं गरिमा के साथ, अनमोल और गरिमा दोनों। तो यहाँ पर लिखिए अनमोल और गरिमा का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनमोल और प्लस यहाँ पर गरिमा। तो अनमोल और गरिमा मिलकर अगर काम करते हैं तो लगता है 15 दिन के बराबर। फिर अनमोल और असीमा, तो अब यहाँ पर अनमोल और प्लस यहाँ पर असीमा, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन का समय लग जाता है। क्या बोला है, गरिमा और असीमा साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 25, 15 और 20, इन तीनों से कटने वाला एक नंबर मानिए जो कि टोटल वर्क होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 200 है ना, 200 नहीं, 15 से नहीं कट पाएगा वो, 300, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 के बराबर आ जाएगा। तो 300 हमारे पास जो हुआ ये टोटल वर्क है। तो इफ़िशियंसी कितनी कितनी होगी बताइए, इफ़िशियंसी 300/25 यानी कि 6 है ना, फिर 300/15 यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 20, ठीक है। हाँ, 15 दूना 30, 20 ही हो गया, ठीक है। 25 दूना 25 चौके यहाँ 12 होगा, ठीक ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 के बराबर, क्लियर है। तो 300/25 करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा। यहाँ देखिए ये कितना होगा 15 के बराबर, क्लियर है। 300/20 करेंगे 15 आ जाएगा। अब हमको निकालना है गरिमा और असीमा, इन दोनों का अलग अलग, देखते जाइएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों का, अनमोल और असीमा का मिलाकर 15 है, जहाँ पे अनमोल का 12 है तो असीमा का कितना होगा, असीमा का यहाँ पर इफ़िशियंसी 3 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 15 है और अनमोल का अकेले 12 है तो असीमा का कितना, 3 यूनिट के बराबर, ठीक है। अनमोल और गरिमा दोनों का 20 है तो गरिमा का कितना होगा, क्योंकि अनमोल 12 है तो गरिमा 8 होनी चाहिए, है ना, तभी ना 12 और 8 20 के बराबर होगा। तो ये दोनों की इफ़िशियंसी निकल गई। काम यहाँ पर 300 यूनिट है, टोटल कितना है 300 यूनिट है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि दोनों को मिला रहा है ना, तो 3 और 8 यानी कि 11, तो 11 यूनिट नीचे हो जाएगा इफ़िशियंसी इनकी। तो 300/11 दिन का समय यहाँ पर लग जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पर। ये रहा अगला सवाल। इस टाइप के सवाल अब आप लोगों से बन जाएंगे, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। पिछले क्लास में भी हमने ऐसे ही प्रश्नों को करवाया था, तो वहाँ से आप लोग सीख गए होंगे। यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो यहाँ पर लिखिए ए है, बी है और सी है, ठीक है, ए बी सी। ए जो है 10 दिन में काम कर 8 दिन में है ना, ए जो है 8 दिन में पूरा करता है और बी 10 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। क्लियर है, ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो 8, 10 और 20, कैल्शियम कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, वैसे 40 भी होगा, है ना, क्योंकि 40 जो है 8 से भी कट जाता है। तो 40 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया। 40/8 5 होगा, 40/10 4 होगा, 40/20 यानी कि 2 हो जाएगा। इफ़िशियंसी तीनों की मिल गई हमको, इफ़िशियंसी यानी एक दिन का काम, ठीक है। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितना करना है, 40 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी उन तीनों की टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी। तो 5 और 4 9, 9 2 11 हो गया यहाँ पर। तो बस आ गया हमारे सामने 40/11, काटेंगे इसको तो 11 3 33 और बचा 7, मतलब 3 सही 7/11। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। अब ये जो सवाल है ये अल्टरनेट वाला है, मतलब एक एक दिन करके काम को कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, पी क्यू और आर एक कार्य को 9 दिन 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं यहाँ पर, पी है, क्यू है और आर है। तो पी कितने दिन में कर सकता है, 9 दिनों में, क्यू 18 दिनों में, है ना, और यहाँ पर जो आर है ये 12 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर है। अब एक एक दिन काम कर रहे हैं, पहले पी करता है, फिर अगले दिन क्यू करेगा, फिर तीसरे दिन आर करेगा, इस तरीके से फिर ये 3-3 का चक्कर चलता रहेगा, है ना। तो कितने दिन में टोटल काम हमारा हो जाएगा बताइए। टोटल काम कितना होगा यहाँ पे, 9 18 12 कैल्शियम 36 के बराबर। तो 36 यूनिट हमारा टोटल काम है।
36/9 करेंगे तो 4 आएगा, 36/18 करेंगे तो 18 दूना 36 2 आएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो तीनों की एफिशिएंसी हमको मिल गई। पहले दिन काम कौन किया? पी काम किया। तो पी पहले दिन कितना काम करेगा? पी जो है पहले दिन 4 यूनिट काम करेगा, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर दूसरे दिन क्यू काम करेगा, तो क्यू कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में वो 2 ही काम करता है। फिर तीसरे दिन आर काम करेगा, तो यहाँ पर 3 यूनिट काम कर लेगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि इन 3 दिनों में टोटल कितना काम हो जाएगा, बताइए। 3 दिन में टोटल कितना काम होगा? 4 2 6, 6 3 9, यानी कि 9 काम जो है कितने दिन में हो गया? 3 दिन में हो गया है। ठीक है, तो इस 3 दिन के एक साइकिल में आपका 9 काम हो चुका है। हमारे पास यहाँ पर टोटल 36 काम करवाना है। क्लियर है? तो अगले 3 दिन के साइकिल में फिर से 9 काम होगा, फिर अगले 3 दिन के साइकिल में फिर से 9 काम होगा, तो हमको टोटल 36 तक जाना है। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 36 के करीब पहुँचिए। 9 चौके 36 होता है, मतलब ये हो जाएगा 4 गुना, तो इधर भी आपका 4 गुना हो जाएगा, तो ये भी 4 गुना हो गया। तो 9 चौके ये हो गया आपका 36, है ना। तो ये जो 36 यूनिट काम है 3 चौके 12 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आइए ये देखिए अगला सवाल। ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं साथ में मिलकर, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, जबकि ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ये भी एक टाइप है जो बहुत बार देखने को मिला है, ठीक ना। तो ए और बी ये दोनों मिल जाते हैं अगर, तो काम कितने दिन में हो रहा है? 18 दिन में काम हो जा रहा है। जबकि बी और सी मिल जाते हैं, बी और सी अगर मिल जाते हैं तो काम को पूरा होने में सिर्फ 15 दिन का समय लग रहा है। और अगर ए और सी मिल जाए, है ना, पहला और तीसरा मिल जाए, तो 12 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। पहले तो टोटल वर्क निकालिए। 18, 15 और 12 इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक है, इन सभी का यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम निकालने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। जो इसमें बड़ा नंबर दिख रहा है ना, उसका टेबल पढ़ते जाइए। जैसे 18 दूना 36, तो 36 देख लीजिए, इन दोनों में से इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। हमको ऐसा नंबर लेना है जो इसके पहाड़े में तो आए लेकिन इन दोनों से भी कटना चाहिए। अगर हम 18 पंचे 90 करते हैं तो 90 देख लीजिए 15 से कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो 90 का फिर डबल लीजिए। ठीक है, 90 का डबल ले लीजिए तो 180 हो जाएगा। 180 जो है सबसे कट जाएगा। ठीक है, तो 180 यूनिट हमारा यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। तो 180/18 यानी 10, 180/15 यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। फिर 180/12 यानी कि ये हो गया 15 के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो इफ़िशियंसी सबकी मिल चुकी है। अब यहाँ पर तीनों को एक साथ काम करवाना है। चलिए, एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे ये हमको देखना है। ठीक है, एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे ये देखना है। तो बताइए, यहाँ पर अगर हम a + b है, b + c है, a + c है, अगर हम तीनों को जोड़ें तो a और a 2 बार आया, b और b 2 बार आया, c और c 2 बार आया। तीनों को अगर जोड़ देंगे हम लोग तो हमारे पास सब 2 बार आ जाएगा, यानी कि 2 को हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो 2a + b + c इक्वल टू, इनकी वैल्यू भी जोड़ लीजिए। आपको इफ़िशियंसी जोड़ना होता है, टाइम नहीं जोड़ना होता है। ये जो दिए गए हैं टाइम है, ये नीचे दिए गए हैं इफ़िशियंसी। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 27, 27 10 यहाँ पर 37 के बराबर हो जाएगा। ये हुआ 37। तो a + b + c तीनों की इफ़िशियंसी कितनी आ गई टोटल? a + b + c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 37/2, है ना, ये आ गया। अब टोटल काम हमें 180 करवाना है, तो 180 यहाँ पर टोटल काम है और तीनों की इफ़िशियंसी है कितनी? नीचे 37 और ऊपर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 37/2 होगा ना तो 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब 18 दूना 36 360 होगा। 360 डिवाइड बाई यहाँ पर 37 के बराबर हो गया। इकाई अंक लगा सकते हैं, थोड़ा चेक कर लीजिए। देखिए क्या करते हैं हम लोग, 7 और 8 का मल्टीप्लाई, 8 7 56, तो 6 + 7 क्या 0 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 × 7
और प्लस 7 यानी कि 14, तो ऊपर इकाई अंक 14 आएगा, मतलब 4 आएगा। तो 4 क्या है यहाँ पर, 0 है, नहीं आएगा ये वाला ऑप्शन। 9 सत्ते 63, 63 और 7 यहाँ पर 70 हो जाएगा, इकाई अंक 0 इसका हो सकता है। यहाँ देखिए 7 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 + 7 यानी कि 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7 ये नहीं होगा, यहीं पे बस इकाई अंक 0 आ रहा है ऊपर में, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अब डिवाइड मत करते रहिएगा कि डिवाइड करके फिर अपना टाइम बर्बाद करें, ऐसे नहीं करना है। स्मार्ट अप्रोच लगाइए, अच्छे से सॉल्व करिए। अब यहाँ पर आता है दोस्तों थोड़ा सा अलग सवाल। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होती है। अब ऐसे सवालों में हमारा MDH फार्मूला लगता है। MDH फार्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा, M1 ठीक है मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 है ना, और डिवाइड बाई यहाँ पर W1, यानी कि पहला ग्रुप कितना काम यहाँ पे कर रहा है, ये वर्क है, ये इक्वल होता है M2 यानी कि कितने वर्कर हैं, मैन जिसको हम लोग कहते हैं, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर D2 है ना, D2 दूसरा ग्रुप कितने दिन में काम कर रहा है, और डेली कितने घंटे काम कर रहा है, H मतलब R यानी घंटे, और कितना काम हो रहा है, वो ग्रुप के द्वारा कितना काम हो रहा है। ठीक ना, ये काम हो गया। चलिए अब इसी फॉर्मूले को लगाते हैं इसमें। मैन कितने आदमी हैं, 12 पहले ग्रुप में है ना, 12 आदमी, तो यहाँ हो गया 12, फिर मल्टीप्लाई D1 कितने दिन, यहाँ पर 24.5 दिन, तो 24.5। क्लियर है। कितने घंटे डेली काम कर रहे हैं ये नहीं दिया है, तो H को हटा सकते हैं। डिवाइड में W1 का मतलब कितना काम, एक दीवार है ना, एक दीवार, तो W1 की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू M2 कितने आदमी नहीं पता हमको, M2 हमको चाहिए है ना, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी ये हमको निकालना है, मल्टीप्लाई D2 यानी कितने दिन, 49 दिन में बोला गया है, तो यहाँ हो गया 49, डिवाइड में कितनी दीवारें, 5 दीवारें, तो काम कितना हुआ यहाँ पर 5, मतलब नीचे 5 हो जाएगा। काट पीट के आंसर निकाल सकते हैं हम लोग है ना। देखिए तो अगर हम लोग देखें तो 7 से ये भी कटेगा, 7 सते 49 हो गया, 7 से इसको काट लीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 तियाँ 21, ठीक है 7 तियाँ 21 हो जाएगा, और फिर बचा 3, तो ये आपका 35 हो जाएगा, मतलब फिर 7 पंजे यहाँ पर 35, मतलब 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3.5 आ जाएगा तो 7 से फिर ये कट जाएगा, अब 5 को इधर ले आइए तो 12 पंचे ये हो जाएगा 60, और ये हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं 35/10, और ये 7 नीचे आएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, इक्वल टू इधर बचा सिर्फ अपने पास M2, काट लीजिए, ये 5 हो जाएगा है ना, और 5 से ये कटेगा 2 बार में, मतलब 60/2, तो 30 आदमी है ना। M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 के बराबर, 30 आदमी लगेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, लग जाएगा उसी फॉर्मूले से, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से लगाना पड़ेगा इसको। देखिएगा 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, अगर 20 आदमी हैं 12.5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो काम टोटल कितना होगा बताइए। 20 आदमी 12.5 दिन में टोटल कितना काम करेंगे, यहाँ पर 20 आदमी 12.5 दिन में 20 × 12.5 काम करेंगे। ठीक है, अब यही जो काम है 8 दिन बाद 8 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई 8 आदमी 8 दिन बाद काम छोड़ चले जाते हैं, तो 8 आदमी मतलब पूरे आदमी उस 8 दिन तक तो काम करेंगे ना, 8 दिन बाद ना छोड़ के जा रहे हैं, तो 8 दिन तक तो काम करेंगे। मतलब अभी हैं कितने व्यक्ति, 20 आदमी जितने काम कर रहे थे है ना, 20 आदमी 8 दिन तक काम करेंगे तो इतना काम हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए सिचुएशन देखिए, 20 आदमी थे, 8 आदमी छोड़ के चले गए। ठीक है, 8 आदमी छोड़ के चले गए, तो अब आदमी कितने बचेंगे, अब आदमी यहाँ पर सिर्फ 12 बचेंगे, और ये 12 आदमी उस बचे हुए काम को D2
या फिर डी डेज में करेंगे तो डी यहाँ पर मान लीजिए। इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना। इधर भी आपका टोटल वर्क है, इधर भी टोटल वर्क है। ये जब 20 लोग मिलकर काम कर रहे थे तो इतना काम किए, प्लस जब 8 लोग छोड़ के चले गए तो भाई 12 ही लोग बचे। अब 12 लोग जो हैं उस शेष काम को 8 दिन में डी डेज में कर रहे हैं, तो डी यहाँ पे मान लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, देखिए 12.5 का डबल 25, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 के बराबर, है ना, यानी कि 250। क्लियर है भाई, 12.5 का डबल करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा और एक जीरो और है तो ये 250 हो गया। ये 20 अट्ठे 160, तो 160 इधर आके घट जाएगा, इक्वल टू इधर हो गया 12D, है ना, 12 इंटू डी। ये डी यहाँ से आ जाएगा, घटाइए इसको, तो 25 में से 16 गया 9, यानी कि 90, और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 12, इक्वल टू ये हुआ डी के बराबर। थोड़ा और काट सकते हैं हम लोग, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 30/4, 30/4 यानी 15/2, तो 15/2 कितना होता है 7.5, यानी कि 7.5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे टाइम एंड वर्क में, ठीक ना। 6 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकती हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, हमको यहाँ पर सीधे सीधे इफ़िशियंसी निकालनी होती है। देखिए 6 पुरुष हैं यानी कि 6 मेल, है ना, मेल फीमेल ध्यान रखिएगा, 6 मेल, और का मतलब होता है प्लस 8 महिलाएं यानी कि 8F, ठीक है, 8F काम कर रही हैं तो 14 दिन में काम हो जा रहा है ना। तो ये हो गया, और ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं 14 दिन तक, तो ये टोटल वर्क हुआ। और इतना ही काम, उसी काम को ना 8 पुरुष यानी कि 8 यहाँ पे मेल अब प्लस और 12 महिलाएं यानी कि 12 यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा मेल फीमेल, है ना, ये कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्लियर है, इसको थोड़ा सा हम इधर खिसका देते हैं और देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। अब इसको काट कूट के लिए दोनों की इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, यानी M और F का, मेल और फीमेल का। देखिए काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, अगर इसको काटा जाए तो 2 से कटेगा ये हो जाएगा 5, और ये 2 से कटेगा ये हो जाएगा 7। तो देखिए ये 7 का 6 मल्टीप्लाई होगा 42 होगा, और यहाँ हो जाएगा 8 पंचे 40, है ना। तो इधर हुआ 42M और इधर हुआ 40M, तो 40M इधर आके घट जाएगा, तो 42M में 40M घटेगा तो 2M बचेगा। और इधर देखिए ये होगा 12 पंचे 60F, है ना, और ये 8 सत्ते 56F, है ना। तो कितना हो जाएगा 60F उधर ही रहने दीजिए, है ना, 60F उधर ही रहने दीजिए, 56F को उधर ले जा घटा दीजिए, तो 60F में से 56F घटेगा तो कितना आ जाएगा 4F के बराबर आ जाएगा, है ना। तो M और F का जो रेशियो है M डिवाइड बाई F, ये कितना के बराबर आ गया, यहाँ पर 4/2, है ना, 4 इधर है, 2 को नीचे ले जाएंगे तो 4/2 मतलब 2/1 आ जाएगा। तो 2 और 1 का रेशियो आ गया, मतलब मेल की इफ़िशियंसी 2 यूनिट है और फीमेल की इफ़िशियंसी 1 यूनिट है। क्लियर है ये बात। अब कह रहा है कि यदि एक पुरुष कार्य अकेले करे तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, बताइए। पहले तो हम टोटल काम देखेंगे। टोटल काम आपका कौन सा है, या तो इधर वाला या इधर वाला, किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इधर वाला ले लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है 8M प्लस यहाँ पे 12F और इस पूरे के मल्टीप्लाई में 10 है। ठीक है, ये टोटल वर्क आया हमारा। डिवाइड बाई एक आदमी ही काम कर रहा है ना, एक पुरुष ही काम कर रहा है, अकेले काम कर रहा है, तो पुरुष की इफ़िशियंसी है कितनी यहाँ पर 2, तो नीचे हो जाएगी 2। अब ये टाइम आपका होगा, है ना। चलिए देखिएगा, M और F की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। M की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू 1 है, बस वैल्यू रखना है और कुछ नहीं। M की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 और यहाँ हो जाएगा 1, तो कितना हुआ 8 दूना 16, 16 और 12 28, 28 गुणे 10, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 28, है ना, 28 गुणे यहाँ पर 10
और डिवाइड बाई हो जाएगा 2। 2 से काटेंगे 14, 14 गुणे 10 यानी कि 140। तो 140 दिन यहाँ पर लग जाएगा अगर बेचारा अकेले काम करता है तो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही सवालों में आप फंस जाते हैं तो अब के बाद नहीं फंसेंगे, आराम से कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। अब जैसे इस सवाल को देखें, 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हैं 3 पुरुष, ठीक है, 3 मेल अब प्लस 2 फीमेल, 2 फीमेल एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में दिन हो जाएगा यानी 8 दिन में। तो ये टोटल काम हुआ। और इतना ही काम 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 मेल और प्लस यहाँ पे 3 फीमेल कितने दिन में काम कर रहे हैं बताइए, तो 10 दिन में। तो मल्टीप्लाई का यहाँ पर 10 हो जाएगा। रेशियो निकाल लीजिए। अगर 2 से काटा जाए तो 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5। क्लियर है। यहाँ 4 तियाँ 12 m, यहाँ 10 m, है ना। 12 m इधर हुआ, 10 m उधर से आएगा, तो 12 में से 10 गया यानी कि 2 m हो गया। इक्वल टू इधर देखिए 5 तियाँ 15 और ये 4 दूना 8, है ना। तो यहाँ पर कितना हुआ, 15f में से 8f घटेगा तो 7f के बराबर आ जाएगा। तो m रेशियो f कितना आ गया, 7/2 के बराबर, है ना। यानी कि f की रेशियो, यहाँ पर f की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 7 है। क्या बोला है, 2 पुरुष 1 महिला साथ में काम करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इधर वाला लीजिए चाहे इधर वाला लीजिए, एक ही मतलब है। चलिए इधर वाला ले लेते हैं। तो 3 × m, m की वैल्यू है कितनी 7, तो ये हो गया 7 प्लस डायरेक्ट वैल्यू रखते जाइए 2 × f, तो 2 × f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 2 के बराबर है। फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई है कितनी, 8 है। काटने से पहले का लेना है, ध्यान रखिएगा 8। ये टोटल वर्क हुआ डिवाइड बाई, अब इनकी इफिशियंसी 2 पुरुष और 1 महिला, ठीक है, 2 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कर रहे हैं। तो बताइए, 1 पुरुष 7 काम करता है तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे, 14 और प्लस 1 महिला, तो 1 महिला कितना काम करती है, 2 काम। तो बस आ गया आंसर, काट पीट लीजिए। 7 तियाँ 21, 21 4 25, 25 अट्ठे आपका 200 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 200, ऊपर हो गया कितना 200 डिवाइड बाई 14 और 2 यहाँ पर 16 हो जाएगा। 8 से काटेंगे, है ना, तो 8 से काटेंगे तो 25, है ना, 25 अट्ठे 200 और 8 से काटेंगे तो 2, यानी कि 25/2 मतलब 12.5, 12.5 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को बिना किसी परेशानी के। एक सवाल दोस्तों और हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, और आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न करवाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों को कर लीजिएगा, इनसे कहीं और से अलग से सवाल नहीं आते हैं, इसी टाइप के ही सवाल पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी आपको ज़रूरी है ना। एक सवाल और देखिएगा क्या बोल रहा है, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम वैसे ही सवाल है। देखिए 7 पुरुष जो हैं, 7 आदमी काम पे लगते हैं और 12 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो 12 7 84 टोटल काम हो गया। इस टोटल काम को अब बताइए 5 दिन बाद न छोड़ते हैं, मतलब 5 दिन तक तो सब काम करेंगे ना। कितने लोग काम कर रहे थे, 7 लोग। 7 लोग काम कर रहे थे, 5 दिन तक काम करेंगे तो 35 काम तो यहाँ हो गया। प्लस आगे देखिए 3 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो पहले तो 7 काम कर रहे थे, अब 3 छोड़ दिए तो 4 बचेंगे। 4 पुरुष जो हैं उनको शेष काम करने में मान लीजिए कि डी डेज का समय लगेगा, डी दिन का समय लगेगा। अब इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। यहाँ कितना हो गया, 12 7 84 35, तो यहाँ हुआ आपका 84, ठीक है 84 और माइनस यहाँ हो जाएगा 35 इक्वल टू आपका 4D हो गया, है ना। घटा लेंगे हम लोग तो 14 में से 5 गया, ये हो गया 9 और 7 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 4। तो 49 बटे यहाँ पर 4 के बराबर और इक्वल टू डी हो गया। तो मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 4 12 चौके 48, 48 से 49 मतलब 12 सही 1/4 इतने दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
तो आज के इस सवाल में इस क्लास में जितने भी सवाल करवाए हैं 11 के 11 सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।